क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और देवी पार्वती, जो सृष्टि के सबसे पवित्र और दिव्य युगल हैं, उनकी एक कहानी इतनी दुखद है कि सुनने वाले का दिल पसीज जाए। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये बलिदान, विश्वासघात और त्रासदी की एक अद्भुत गाथा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सृष्टि के पालनकर्ता खुद दुख के सागर में डूब गए? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। ये कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से, जहां शिव और पार्वती अपने प्रेमपूर्ण और शांत जीवन का आनंद ले रहे थे। देवी पार्वती, जिन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है, भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। उनका प्रेम एक दूसरे के लिए संपूर्ण और अटूट था। लेकिन हर महान प्रेम कहानी में एक मोड़ होता है, ऐसा मोड़ जो इसे अमर बना देता है। शिव, जो हमेशा ध्यान में लीन रहते थे, उन्हें संसार की कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती थी। लेकिन पार्वती का स्नेह और उनका प्रेम शिव के ध्यान को भंग कर देता था। पार्वती ने शिव को हर रूप में स्वीकार किया था, उनके योगी रूप से लेकर उनके तांडव नृत्य तक। परंतु यही सृष्टि का नियम है कि जहां प्रेम होता है, वहां परीक्षा भी होती है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उनके साथ एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने शिव और पार्वती के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। नारद ने कहा, हे महादेव, एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपने ही पुत्र का वध करना पड़ेगा। यह वध न केवल आपकी शक्ति की परीक्षा होगी, बल्कि यह पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए भी आवश्यक होगा। पार्वती ने यह सुनकर घबराहट और दुख के साथ नारद से पूछा, मुनिवर, ऐसा क्यों होगा? हमारा पुत्र सृष्टि के लिए संकट कैसे बन सकता है? नारद मुस्कुराए और बोले, यह विधि का विधान है माता, इसे कोई नहीं बदल सकता। यह सुनकर पार्वती का हृदय भारी हो गया। समय बीता और पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम गणेश रखा गया। गणेश का जन्म पार्वती की ममता और शिव के आशीर्वाद से हुआ था। लेकिन यह वही बालक था जिसकी भविष्यवाणी नारद ने की थी। गणेश न केवल माता पार्वती के लिए प्रिय थे, बल्कि वे पूरे कैलाश पर्वत के लिए एक आनंद का स्रोत बन गए। शिव भी गणेश से अत्यधिक स्नेह करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि वे उनके स्नान के दौरान द्वार पर पहरा दें और किसी को अंदर न आने दें। गणेश ने यह आज्ञा अपने प्राणों से भी अधिक मान ली। उसी समय शिव अपने ध्यान से लौटे और पार्वती से मिलने के लिए कक्ष में प्रवेश करना चाहा, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव, जो इस बालक से अपरिचित थे, क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का अपमान समझा। कई बार चेतावनी देने के बाद भी जब गणेश अडिग रहे, तो शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। जब पार्वती ने यह दृश्य देखा, तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उनका पुत्र, उनकी ममता का प्रतीक, मृत पड़ा था। उन्होंने शिव को श्राप देने की बात कही और पूरे ब्रह्मांड को अपने क्रोध से थरथरा दिया। पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप तो संहारक हैं, लेकिन क्या आपने ये भी नहीं देखा कि यह बालक आपका ही पुत्र था? यह अन्याय मैं सहन नहीं कर सकती। यदि आप इसे जीवित नहीं करते, तो मैं सृष्टि का अंत कर दूंगी। शिव, जो अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रहे थे, तुरंत गणेश को पुनर्जीवित का उपाय खोजने लगे। उन्होंने एक गज हाथी का मस्तक लाकर गणेश के शरीर पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गणेश को नया जीवन मिला। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गणेश का पुनर्जन्म तो हो गया, लेकिन यह शिव और पार्वती के रिश्ते पर एक अमिट छाप छोड़ गया। शिव ने भले ही पार्वती की इच्छा पूरी की, लेकिन यह घटना उनके दिलों में गहरी पीड़ा छोड़ गई। यह घटना यह सिखाती है कि हर रिश्ता, चाहे वह कितना ही दिव्य क्यों न हो, परीक्षा के दौर से गुजरता है। लेकिन प्रेम और बलिदान ही उस रिश्ते को अमर बनाते हैं। शिव और पार्वती की यह दुखद कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर समस्या के पीछे सृष्टि का कोई बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। तो मित्रों, शिव और पार्वती की यह कहानी सिर्फ एक त्रासदी नहीं है। यह प्रेम, बलिदान और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें अपने प्रेम और विश्वास से उन्हें पार करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहें।